स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ेंगे हम। आई बोथ वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनानास। राइटर कहता है कि मतलब राइटर ने एक छोटी टोकरी अनानास के लिए खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, एक दूसरी फलों की टोकरी खरीदी जो कि उससे थोड़ी सी महंगी थी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपये, और एक सुंदर रद्दी पेपर से बनी हुई टोकरी खरीदी जो 1 रुपये की थी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपीज़, और एक बहुत सुंदर सिली हुई टोकरी 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन अन्ना और टू ए पीस, और कुछ फैन खरीदे जो कि एक अन्ने के, एक या दो के हिसाब से थे। माई आर्म वर फील्ड एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, मेरे हाथ भर चुके थे और मैंने कुल मिलाकर 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास इन शाउटिंग देयर वेयर्स, पास से बच्चे गुजर रहे थे और अपना सामान हाथ में लिए हुए चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव, मेरा हाल एक कैदी की तरह हो गया था और मैं हिलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, और उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली विक्रेता थी वो एक 9 साल की लड़की थी, 9 साल की एक छोटी लड़की थी। इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत सुंदर टोकरी थी जिसमें हैंडल था। एंड सी वांटेड ए रुपीज़ एंड हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट, और वह उस टोकरी को 1.5 रुपये में या फिर आप कह सकते हो 30 सेंट्स में बेचना चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वो एक अर्नेस्ट प्लेडर थी, मतलब एक सच्ची वकालत करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर इन हर आइज, उसकी आंख में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड पैक्ड इन टोन, और उसकी आवाज में करुणा थी, मतलब करुणा भरी आवाज थी। डैट वुड रिंग एनी हार्ट, मतलब एक ऐसी आवाज जो किसी के भी हृदय को पिघला दे। माई आर्म वर फुल आई हैड नो रूम, मेरे हाथ भर चुके थे, मेरे पास कोई रूम नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे कोई जरूरत थी। फॉर अनोदर बास्केट, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मतलब ना मुझे दूसरी बास्केट की कोई जरूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, मैं अपनी बास्केट को संभालते हुए। एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, और अपने फैंस अपने लेफ्ट हाथ में मैंने संभाले। आई रीच्ड इनटू माई कोट विद पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मतलब मैंने अपना हाथ किसी तरीके से अपने कोट की राइट जेब तक पहुँचाया और उसमें से एक मुट्ठी भर के पैसे निकाल लिए, मतलब खुले हुए पैसे निकाल लिए। पर हैव्स 15 सेंट्स इन ऑल, और कुल मिला के लगभग 50 सेंट्स होंगे। विच आई डिपोजिट इन बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्रॉम्पटली बिफोर मी, और वो मैंने उस लड़की की टोकरी में डाल दी जो कि मेरे सामने विनती करते हुए खड़ी थी। इम्प्रॉम्पटली मतलब एक विनती करते हुए खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैंने उसे कोशिश की कि मैं बास्केट नहीं खरीदना चाहता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन मैं आपकी सहायता या आपको धन दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ओपन्स, और तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक मतलब क्या गलती कर दी। आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, मैंने उस पैसे देकर, उस लड़की को पैसे देकर क्या गलती कर दी जो कि वो 9 साल की थी। ट्रैश इन रेक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, जो कि भद्दे कपड़े पहने हुए थी, और एज मतलब किनारा या हाँ किनारे पर, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, जो कि एक भूखमरी की कगार पर थी। रेज हर चिन, उसने अपने गाल चढ़ा लिए। रीच इनटू द बास्केट, और बास्केट तक अपना
पहुंची, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे गर्व और महानता के साथ ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, जो कि एक स्त्री में मतलब गर्व होता है और महानता होते हैं, उस महानता के साथ उसने क्या किया, और पैसे मुझे वापस करती। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मतलब एक ही चीज़ बची थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, केवल मैं टोकरी खरीद सकता था। शी विप्ड हर आइज स्माइल एंड डैश डाउन टू द प्लेटफॉर्म, उसने अपनी, उसकी आंखों में आंसू थे, एंड डैश इस और मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और कुछ जो घास की बनी झोपड़ियाँ थी उसमें और चली गई। डैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट एट नाइट, और ऐसा लगता था जैसे उसे केवल 30 सेंट्स की जरूरत हो उस रात। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये स्टोरी मैंने प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न, और मैंने उनको बताया कि यही एक, केवल यही एक रीज़न था, कारण यह एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिससे मुझे भारत से लगाव हो गया। द पीपल आई सा इन इंडिया, व्यक्ति जो मैंने भारत में देखे, दोज इन विलेज, चाहे वो यहाँ के गांव हो, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, या फिर यहाँ के बड़े कार्यालय हो, हैड बोथ प्राइड, सब तरह के लोगों में, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें क्या है, एक आत्मविश्वास है, एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और उनमें एक पर्याप्त सेंस भी है, एंड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने का। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन्हें एक पैसन, पैसन का मतलब होता है स्टूडेंट, एक तीव्र इच्छा होना, और उनमें जो इंडिपेंडेंस की एक तीव्र इच्छा भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन शिगवेलर एंड पॉवर्टी, ये बहुत ही सुंदर बच्ची जिसका जन्म एक शिगवेलर मतलब होता है गंदा वातावरण, मतलब जो एक गंदा या, हाँ, एक गंदा वातावरण और गरीबी में हुआ था। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और जो कि एक अनएजुकेटेड मतलब जो बिना पढ़ी लिखी होते हैं, मतलब वो बिना पढ़ी लिखी थी, ना वो ग्रामर जानती थी और ना ही मैनर्स का पता था। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, और उसने मुझे एक झलक दिखा दी थी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब उसने जो भारत की महान आत्मा की मुझे झलक दिखा दी थी। स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।